पेरेंट्स ਇਹਦੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਇਹਦੇ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੀਸੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ USA ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ਰਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਆ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਰਮਨੀ भी भेजा जाऊगा। पंजाब पुलिस, जिस तरह से आपको पता है कि मानयोग CM साहब के निर्देशों पे पंजाब पुलिस लगातार ड्रग्स के अगेंस्ट काम कर रही है। इसी के दौरान पंजाब पुलिस ने इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल एजेंसीज एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर सिमरनजोत सिंह संधू उसको अरेस्ट किया। इनिशियली जो पता चला है कि 487 kg कोकेन, 66 kg मैरिजुआना और 10 किलो जो हशीश है, इसके केस में इसको अरेस्ट किया गया था जर्मनी में। इसको 8 साल 6 महीने की सज़ा हुई थी। कन्विक्शन के बाद इसको कुछ टाइम दिया गया था सरेंडर के लिए। उसी के दौरान ये वहाँ से दुबई चला गया, दुबई से फिर इंडिया आ गया ये। और इसकी जो इंटेरोगेशन है उसमें ये सामने आया कि एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट था जिसका ये पार्ट था। ड्रग रैकेट जो है वो एक एनक्रोचैट मोबाइल्स एक होते हैं वो यूज़ करते थे, जिसमें इनका कम्युनिकेशन आपस में बिल्कुल सिक्योर रहता है, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन रहता है। और इसकी जो बैकग्राउंड है कि ये बटाला एरिया का रहने वाला है यहाँ पंजाब का, और इसके पेरेंट्स जो है फादर है 1988 में जर्मनी चले गए थे, ये 2002 में जर्मनी गया था। वहाँ से जब कन्विक्शन हुई उसके बाद यहाँ आके इसकी जो एक्टिविटीज़ थी अभी इंटरनेशनल, क्योंकि ये बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पार्ट है, यहाँ पे भी ये कोशिश कर रहा था इसी तरह का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का। तो मोगा पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी जिसमें 1 kg जो हेरोइन है उसमें रिकवर हुई थी। 2 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए थे। उसी केस में एक मनदीप सिंह नाम के शख्स की इन्वॉल्वमेंट आई थी जो USA का रहने वाला है। और मनदीप सिंह और सिमरनजोत सिंह संधू जो टच में थे और ही वॉज ट्राइंग कि यहाँ पे भी कुछ परचेजर्स उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाए। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोगा पुलिस की, पंजाब पुलिस की इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल एजेंसीज। तो अभी फर्दर जो है इसका प्रोसीजर पूरा करके इस केस में, जिस केस में जर्मनी में वांटेड है, तो जर्मनी जो एजेंसीज हैं इसको लेके जाएंगी इंडिया से। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, तो टैक्सी तो फिर हौली हौली ये ट्रांसपोर्टेशन, फिर ड्रग्स की ट्रांसपोर्टेशन करन लग गया, उस नैटवर्क का पार्ट बन गया। सो सिमिलर नैटवर्क जो लगता है इसकी मंशा सी भी इतने भी इस्टैबलिश किया जाए। 2020 में 487 किलो कोकीन, ये 487 kg कोकीन, हाँ जी कोकीन 487 किलो जर्मनी फड़ी गई सी। फिर 66 किलो मैरिजुआना इसके पास से 487 kg कोकीन और 66 kg मैरिजुआना जर्मनी में पकड़ा गया था। और उस पर FIR जो है अंडर सेक्शन 29 नारकोटिक ड्रग्स एक्ट है उनका, उसके तहत इसके खिलाफ केस रजिस्टर था जिसमें इसको कन्विक्शन हुई थी 8 साल। जर्मनी पुलिस को इन्फॉर्म, बिकॉज ये जो पूरा ऑपरेशन है ये पंजाब पुलिस का और सेंट्रल एजेंसीज की, उनकी दोनों की कोऑर्डिनेशन से हुआ है। और जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो ऑलरेडी एक इसका नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है हर कंट्री का, एक उसके साथ टच में है। सर ड्रग जो सप्लायर्स होते हैं कि अक्सर नेक्सस देखा गया गैंगस्टर्स के साथ, टेररिस्ट के साथ, क्या कोई ऐसे भी कनेक्शन नहीं? अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। अभी इसकी कुछ रिमांड लिया जाएगा इसका, और अगर फर्दर कुछ आएगा तो वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपसे शेयर किया जाएगा। सर एक नितिन गडकरी ने लेटर लिखी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके, इस पे क्या पंजाब पुलिस एक्शन लेगी? देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा CM साहब के पूरा ध्यान में है। और इस केस में और ऑलरेडी जो पूरा इशू है इसके लिए कमेटी ऑलरेडी पंजाब में बनी हुई है जो पूरा इसको सुपरवाइज कर रही है।
जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, पंजाब पुलिस, पंजाब की, जैसे हमने देखा पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। जो पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे हुआ था उसमें पंजाब दूसरे नंबर पे था लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस पर्टिकुलर इशू की जब हम बात करें तो 2 केसेस अब तक सामने आए, एक लुधियाना रूरल में, एक जलंधर रूरल में, एक दाका पुलिस स्टेशन का था और एक नूरमहल पुलिस स्टेशन का था। दोनों केसेस में FIR रजिस्टर हुई है, एज पर लॉ उसमें कार्रवाई की जा रही है। और पूरी तरह से पंजाब पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट, CM साहब की तरफ से पूरी तरह से अश्योरिटी है कि पंजाब में 100% इसकी जो है नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट किया उन्होंने जाए। बोला कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगा, प्रोवाइड कर रहे हैं उनको? जहाँ पे भी देखो हमारे सारे CP SSPs को पूरी तरह से नहीं, यहाँ पे भी उनकी तरफ से कोई डिमांड आएगी, जहाँ पे भी उनको जरूरत होगी, जिस एरिया में, जिस जगह पे, जिस हाईवे प्रोजेक्ट पे पूरी सुरक्षा दी जाएगी उनको। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਮਨੀ ਤੇ ਆ ਜੀ ਡਰਗ ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਰਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਗ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 487 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ ਆ ਔਰ 66 ਕਿਲੋ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਹੈ ਔਰ 10 ਕਿਲੋ ਹਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ LOC ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟਸ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਕੂਵਾਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। तो करते करते ये करीब आप कह सकते हैं कि 7-8 महीने तो absconding ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਅਕੰਪਲਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। लॉरेंस बिश्नोई वाला इंटरव्यू केस जिनका अभी FIR रजिस्टर हुई है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स है या कोई जर्नलिस्ट है जिन्होंने इंटरव्यू ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। पुलिस ने एक्सेप्ट कर ली कि क्या खरड़ के अंदर इंटरव्यू ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, तो जो भी उधर फर्दर डायरेक्शंस होंगे ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। नहीं उसमें ऐसा है जी, हमारे स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर है, वो सुपरवाइजिंग दी स्टेट लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हमने सारे जिलों में जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कमिश्नरेट्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स IG टू ADGP रैंक के जो स्पेशल DG रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनको हर ऑफिसर को डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, किसी को बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, कहीं 2 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो वो पूरा ऑपरेशंस इसमें इंडिपेंडेंस डे के जो होते हैं, प्री इंडिपेंडेंस डे होते हैं, पोस्ट उसके बाद जो इंडिपेंडेंस होते हैं, तो वो पूरे जो प्री इंडिपेंडेंस डे ऑपरेशंस हैं वो सारे सुपरवाइज किए जा रहे हैं। उसमें स्पेशल ऑपरेशन में जो हाइड आउट होते हैं उनकी चेकिंग होती है, जो इंस्टॉलेशन सबकी चेकिंग होती है। तो लगातार हमारा एक पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम है उसमें, जो पिछले 1 वीक से चल रहा है। तो बहुत हाई लेवल पे इसको मॉनिटर किया जा रहा है इसके। पर्सन की मूवमेंट काफी देखी जा रही है। पहले भी सस्पेक्ट्स देखे गए थे, साथ अभी 3-4 दिन पहले भी जरा रिपोर्ट्स की जरा सस्पेक्ट्स जो पठानकोट में। देखो पठानकोट एरिया में जो हमारी टीम है बहुत उसको बहुत बारीकी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि जो इंसिडेंट्स रिसेंटली हमने देखा जम्मू कश्मीर में हुए हैं, उसके बाद पंजाब पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। और बॉर्डर एरिया पूरा ही नहीं, पठानकोट सिर्फ ये नहीं कि पठानकोट, पूरे का पूरा जो बॉर्डर एरिया उसको हमने सुपर सेंसिटिव जोन में रख के उस पर पूरी सतर्कता से हम काम कर रहे हैं। 15 अगस्त को लेके कुछ स्पेशल वही मैं बता रहा था, 15 अगस्त को लेके सारे जिलों पे हमने एक ADGP, स्पेशल DGP, IG लेवल के ऑफिसर्स को डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, किसी को बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, किसी को छोटा, तो वो वहाँ पे लगातार कुछ ऑफिसर्स कैंप किए हुए हैं वहाँ पे,
और उसको क्लोजली सुपरवाइज कर रहे हैं उसको। ड्रोन की मूवमेंट को लेकर क्या बीएसएफ से कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि ऐसा भी लगा कि बीएसएफ के अकॉर्डिंग कि दिन में भी ड्रोन की मूवमेंट देखो ड्रोन्स अभी रिसेंटली जो 2019 में ये स्टार्ट हुए थे, तो रिसेंटली साइटिंग्स हैं, बट हमारा जो बॉर्डर एरिया पे एक हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है जो पंजाब पुलिस की है, और एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बीएसएफ की है। तो पूरा कोऑर्डिनेशन है हमारा बीएसएफ के साथ, और इसमें काफ़ी रिकवरीज हमारी हो रही हैं, ड्रोन बेस्ड जो रिकवरीज है। सर खरड़ के अंदर से गांव है दो, एक जनकपुर और एक जो वहाँ पर माइग्रेंट्स पर बैन लगाया जा रहा है कि 9 बजे के बाद बाहर नहीं घूमना है, और एक उन्होंने नौजवान कमेटी। मेरी ऐसा नॉलेज में नहीं है, बट हम तो इतना कह सकते हैं कि पंजाब में पूरी तरह से कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। विलेजेस अपनी लेवल पर कमेटीज बनाकर माइग्रेंट्स को कर सकते हैं क्या? वो चेक करवा लेंगे। नहीं, मुझे मेरी नॉलेज में ऐसा कोई इशू नहीं है जी।